हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजाइनर गाउन। बहुत सारे डिजाइन्स देखे होंगे आप लोगों ने गाउन्स में, जैसे वन साइडेड शोल्डर होता है, ऑफ शोल्डर्स आते हैं और भी बहुत सारे डिजाइन्स नए नए आए हैं। जो जैसे अभी लेटेस्ट फैशन में आया था, वन साइडेड स्लीव वाला भी आया था। तो आज हम जो बात करेंगे वन साइडेड शोल्डर डिजाइन वाले गाउन की, जो आपके यहाँ सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वन साइडेड शोल्डर ही है। जो आपका बॉडी पार्ट है वो वन साइडेड है। अब इसी के अंदर क्या चेंजेस करके हम एक नया डिजाइन भी बना सकते हैं। सिर्फ जो लेटेस्ट अभी फैशन में चला था उसमें था सिर्फ आपके वन साइड, जिस साइड में आपका शोल्डर है उसी साइड में आपने एक स्लीव अटैच कर दी जाए तो वो वन साइडेड स्लीव वाला भी गाउन तैयार हो सकता है, एक नया डिजाइन बन जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे और भी आए थे जिसमें शोल्डर भी नहीं थे, सिर्फ वो जो आपका बॉडी ब्लॉक होता है, जो आपका बॉडी पार्ट होता है, वहां पर ये शोल्डर सिर्फ कप्स लगा दिए जाते हैं और उसके बाद शोल्डर नहीं लगाए जाते। फैब्रिक भी चेंज करके आप उसका भी एक नया डिजाइन बना सकते हैं। और जैसे स्कर्ट पार्ट देख रहे हैं, जो यहाँ पर स्कर्ट पार्ट लिया गया है वो है आपके गैदर्स वाली। जैसे मैंने आप लोगों को प्लेटेड स्कर्ट में बताया था, उसी मेजरमेंट को, वही जो फॉर्मूले यूज किए गए थे उसी फॉर्मूले को यूज करके भी ये बना सकते हैं। अब इसी डिजाइन के अंदर हम एक और नया चेंज कर सकते हैं कि अगर हमें मान लो स्कर्ट पार्ट हमको सर्कुलर चाहिए तो वो हम सर्कुलर स्कर्ट का जो हमने बेसिक बताया था, अब वो फॉर्मूला यूज करके सर्कुलर स्कर्ट का पार्ट लगा सकते हैं। उसी तरीके से गाउन के डिजाइन अलग अलग होते हैं। ए लाइन में आता है, सर्कुलर में आता है और प्लीटेड्स में या गैदर्स में कर लो। या इसके अंदर जैसे आप जो सर्कुलर गाउन लेते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे अभी नए डिजाइन आए थे जिसमें हमने 3 टायर्स 2 टायर्स सर्कुलर में ही यूज किया था, या फिर फ्रिल यूज करके बनाया जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा फैशन चल रहा है उस अकॉर्डिंग यूज करके आप बना सकते हैं। तो आज हमने जो यहाँ पे बात की है वो है हमारे गैदर्स वाले। जो स्कर्ट पार्ट है वो हमारा गैदर्स का है और जो बॉडी पार्ट है वो हमारा वन साइडेड शोल्डर है। तो आज हम इसकी ड्राफ्टिंग जानेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ड्राफ्टिंग से। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमको जो हम डिजाइनर गाउन बना रहे हैं उसके लिए हमको मेजरमेंट कौन कौन से जरूरत होंगे। फुल लेंथ, जो आपके यहाँ पे फुल लेंथ दिखाई गई है वो आपके फुल लेंथ है शोल्डर से लेकर के फ्लोर टच। मतलब आप चाहे तो आप अपने नी तक रख सकते हैं, चाहे तो आपके जो एंकल है वहां तक रख सकते हैं। आपका जितना मन हो, जितना आपका डिजाइन हो, जितना आपकी लेंथ रखनी हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें लेंथ रख सकते हैं। और जो भी आप लेंथ स्टार्ट करेंगे वो आपके शोल्डर से ही स्टार्ट होगी। चाहे आप डिजाइनर गाउन में ऑफ शोल्डर ही क्यों ना बना रहे हैं, लेकिन लेंथ आपकी शोल्डर से स्टार्ट होगी। सेकेंड आती है आपकी बस्ट लेंथ, जो आपके बस्ट राउंड होता है वो मेजरमेंट, फिर आपका वेस्ट राउंड मेजरमेंट, शोल्डर और नेचुरल वेस्ट लेंथ। अब ये जो मेजरमेंट्स हैं ये आपके कंपल्सरी मेजरमेंट्स है जो आपको हमेशा लेने हैं। चाहे आप कोई भी डिजाइनर गाउन बना रहे हैं उसमें आपको ये मेजरमेंट जरूरी होंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये आपका जो फ्रंट का योक पार्ट है वो, ये बैक का और ये स्कर्ट पार्ट है। ये तीनों पार्ट्स अलग अलग इसलिए काटे हैं ताकि आप लोगों को समझाने में भी आसानी हो और इनके जो मेजरमेंट है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे इस वजह से। अब देख लेते हैं अब इनके मेजरमेंट्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं पॉइंट वाइज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 0 से 1। ये हमारा हो जाएगा नेचुरल वेस्ट लेंथ। जो आपके नेचुरल वेस्ट लेंथ दे रखी है, जैसे 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 0 से 1 जो है वो 40 सेंटीमीटर है। जैसे हमने बॉडी पार्ट का जहां तक हमको लेंथ रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, तो वो आप मेजरमेंट उसमें चेंज कर सकते हैं। ये
जो डिजाइनर गाउन बनाया हुआ है मैंने, उसका जो मेजरमेंट है वो नेचुरल वेस्ट लेंथ तक ही बॉडी पार्ट को रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ इसकी नेचुरल वेस्ट लेंथ ली है। अब हमारा पॉइंट आएगा 0 से 2। ये तो जो हमने बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया था उसमें भी सेम फॉर्मूला था, और सेम ही जो हमने कुर्ते की ड्राफ्टिंग की थी उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, जो आपका 1/4 बस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंचेस। जो आपके बस्ट है 77 सेंटीमीटर, उसको आप डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा वो आपका हो जाएगा 0 से 2। ये आपके शोल्डर के लिए भी ली जाती है और ये आपके चेस्ट की विड्थ लाइन भी होती है। उसी तरीके से 0 से 5 ये आपके शोल्डर का हाफ होगा। जितना आपका शोल्डर है, जैसे 36 सेंटीमीटर शोल्डर है तो उसका हाफ हो जाएगा, वो आपका शोल्डर हो जाएगा। जैसे ये डिजाइनर गाउन है, आपको पहले बताया, तो उसी अकॉर्डिंग हमको शोल्डर में चेंजेस भी करना चाहे, आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं। शोल्डर छोटा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 36 सेंटीमीटर है, आप चाहे तो 30 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 से 3। ये आपका आएगा 1/4 बस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर आपके ईज के लिए, मतलब जो हल्की सी लूजनेस के लिए रखा गया है वो 2 सेंटीमीटर है। और 1/4 बस्ट का 77 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2 से 3। उसके अंदर 2.2 सेंटीमीटर प्लस करना मत भूलिएगा। चाहे तो आप अपने लूजनेस के अकॉर्डिंग ज्यादा भी रख सकते हैं, वो आप पे है। याद रखना जो ये मेजरमेंट दिए हुए हैं ये जिस अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग की है उस अकॉर्डिंग मेजरमेंट है, तो आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो ये मेजरमेंट चेंज करके और फिर उसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सेम हो जाएगा 0 से 3 जितना है उतना ही 1 से 7 पॉइंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 से 3 के स्ट्रेट लाइन गई है जो 11 तक गई है, तो ये जो लाइन आई है ये जो पूरा बॉडी पार्ट है ये आपका हाफ है, ठीक है। तो इसमें हमने इसीलिए ये दोनों पार्ट स्ट्रेट लाइन में लिए हैं, तो जितना आपका 2 से 3 होगा उतना ही आपका 2 से 11 भी होगा। 2 से 3 हमारा 1/4 बस्ट है प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो उसी अकॉर्डिंग जो आएगा आपका 10 आता है, 9 आता है, वही आपका 2 से 11 भी होगा। अब आपके जो ये मिड पॉइंट है 2 से 11 का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद 12 से जो 13 है वो आपके 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा शेप देने के लिए किया है। ये शेप इसलिए दी गई है क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो वो बस्ट के साइड से थोड़ा सा शेप के लिए इस पॉइंट को यूज किया है हमने। और सेम वही हो जाएगा, जितना 2 से 11 है उतना ही 1 से 10 भी हो जाएगा, और ये पूरा एक तरीके से बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जो छोटी सी शेप दिख रही है 10 के साइड से, वो आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जो आपको शेप देनी है, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर की शेप दे सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर की शेप दे सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर की भी शेप दे सकते हैं। अब बात करते हैं 0 से 5 हमारा हाफ ऑफ शोल्डर हो चुका था। उसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये सारे बेसिक बॉडी ब्लॉक में बता चुकी हूँ। उसके बाद 5 से 6 का एक मिड पॉइंट लेंगे 8 नंबर, और 8 से जो 9 होगा वो आपका होगा 1 सेंटीमीटर, जो आपके आर्म होल की शेप के लिए लिया जाएगा। जैसे मैं ये फ्रंट का बॉडी पार्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपके फ्रंट के आर्म होल की शेप के लिए किया है। अब हम बात करते हैं नेक की। 0 से 4 ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप अपने जो नेक लाइन है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1/12 ले सकते हैं। आप यहाँ पे 77 सेंटीमीटर को 12 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो भी आप ले सकते हैं 0 से 4। बट यहाँ पर अभी मैंने 10 सेंटीमीटर यूज किया है। जो हमारा डिजाइन है उसको थोड़ा सा जो हमारा नेक पार्ट है वो लेंथी हो, इस वजह से जो उसका विड्थ है वो ज्यादा होने के लिए हमने यहाँ पर ये लिया है। अब यहाँ जो हमने शोल्डर लिया है 4 से 5, ये तो
जब 0 से 4 ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 4 से 5 ऑलरेडी मेजरमेंट आ जाएगा। अब जो आपका शोल्डर पार्ट है, तो आप उसमें अगर चाहें तो ये जो शोल्डर होगी वो इसकी जो विड्थ है वो कम भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप स्ट्रिप्स वाली यूज कर रहे हैं तो आप इसको शेप ऐसे ही दे करके छोड़ दें, यहाँ पर स्ट्रिप्स यूज कर ले। और अगर आप शोल्डर कम करना चाहते हैं तो यहाँ 10 की जगह आप 12 भी ले सकते हैं, वो आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा। ये तो हो गई आपके। अब जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है वो स्ट्रेट ग्रीन है और ये वन पार्ट है क्योंकि ये मैंने पूरा ही किया है, जो आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का ले रखा है, ऑन फोल्ड पे नहीं है। उसके बाद आपका ये आता है बैक का बॉडी पार्ट, जो आप बैक में यूज करेंगे। इसका भी सेम यही होगा कि इसके भी सिर्फ वन साइड में ही शोल्डर रहेगा और जो बाकी मेजरमेंट है 0 से 2 सेम रहेगा। 1/4 बस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर, 0 से 1 नेचुरल वेस्ट लेंथ, 0 से 3 हाफ ऑफ शोल्डर, फिर स्ट्रेट लाइन, उसके बाद 2 से 5 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर। और सेम ये पूरा एक्यूरेट सेम वैसे ही बनेगा। और जो 0 से 7 है वो भी मेजरमेंट वही होगा जो आपके 0 से 4 में जो मैंने मेजरमेंट लिया है। जैसे 10 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पर भी हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, अगर 12 सेंटीमीटर लेते हैं तो 12 सेंटीमीटर होगा। और जो इसमें मैंने ऑन फोल्ड का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है वो उसमें हमने जिप का यूज किया है, तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो अलग अलग कटेंगे। एक साइड में शोल्डर नहीं होगा और एक साइड में शोल्डर होगा। और इसकी भी ग्रीन लाइन स्ट्रेट होगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्रीन लाइन में 2 पार्ट्स, तो फ्रंट एक तो लेफ्ट का होगा और एक राइट का होगा, जो दूसरे साइड का होगा उसमें शोल्डर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्कर्ट पार्ट की। तो स्कर्ट पार्ट में जो मैंने आपको प्लीटेड स्कर्ट की ड्राफ्टिंग बताई थी सेम वही करनी है, बस यहाँ मेजरमेंट चेंज हो गए हैं। जैसे 0 से 1 आपका हो जाएगा फुल लेंथ माइनस नेचुरल वेस्ट लेंथ, क्योंकि हमने जो फुल लेंथ, अब जैसे हम यहाँ पे फुल लेंथ देखते हैं तो ये 144 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। और अगर आप 0 से 1 144 सेंटीमीटर ले लेंगे तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अब जो हमारे, और हम इसमें बॉडी पार्ट अटैच कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जितना हमने बॉडी पार्ट का मेजरमेंट लिया है, जैसे यहाँ पे हमने नेचुरल वेस्ट लेंथ ली थी तो उसको क्या करेंगे, हम फुल लेंथ से नेचुरल वेस्ट लेंथ को माइनस कर देंगे, तो जो भी आपका मेजरमेंट आएगा वो 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऑन फोल्ड इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जो हमारा गाउन का नीचे साइड का पार्ट होता है, अगर आप नेट में यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा उसकी पिको करवाते हैं, उसकी ऑन फोल्ड नहीं करते। तो आप फोल्डिंग के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई ऐसा फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक ले रहे हैं तो उसके नीचे आप ऑन फोल्ड या फिर फोल्डिंग रखना चाहते हैं तो वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 0 से 2, ये आपका हो जाएगा 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा इजनेस के लिए रखा है। जितना भी आपका वेस्ट है 71 सेंटीमीटर, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 2 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे तो 0 से 2 आपका मेजरमेंट आ जाएगा। अब सेम मैंने आपको बताया था 0 से 4 जो हमारा वेस्ट का 4th पार्ट आता है उसमें हम 3 इंटू कर देते हैं, मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी, अगर मान लो 10 आता है तो 10 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो आपका 0 से 4 30 हो जाएगा। तो गैदर्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 4 इंटू 4 भी कर सकते हैं। बाकी पूरे मेजरमेंट सेम होंगे, जैसे 0 से 2 है उतना ही 0 से, ये 1 से 3 भी हो जाएगा। 0 से 4 जितना है उतना ही 1 से 5 हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रह जाएंगे। अब आपका ये जो पार्ट है वो वन साइड है तो इसलिए यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं। ग्रीन लाइन स्ट्रेट ही रहेगी, ऑन फोल्ड पर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस। वैसे तो मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पूरे बता ही दिए हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये जो हमने योक पार्ट बनाया है, जो मैंने आपको अभी फ्रंट पार्ट बोला था वो आपका योक पार्ट में गिना जाएगा। योक पार्ट का फ्रंट पार्ट है, ये आपके नेचुरल वेस्ट लेंथ, जो जो मेजरमेंट मैंने बताए थे वो सारे यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी कर दिए हैं फॉर्मूले के साथ। और यहाँ पर लिखा है जो बैक पार्ट है उसमें ये बताया था मैंने कि बैक पार्ट में हमारा जो होगा वो
जिप लगाएंगे, तो इस वजह से हमने बैक पार्ट में ओपनिंग रखी है, कट 2 है, और जो बाकी मेजरमेंट है वो आपके पूरे फ्रंट के जो मेजरमेंट है उसी अकॉर्डिंग सेम होंगे। अब यहाँ पे आता है आपका स्कर्ट पार्ट, जो आपके स्कर्ट पार्ट के ड्राफ्टिंग है उसके मेजरमेंट है, जो उसके फॉर्मूले हैं वो है, और ये आपके कटिंग लाइन है। जितनी भी आपके जो ड्राफ्टिंग बताई गई है उसके अलग अलग कटिंग लाइंस है। जैसे स्कर्ट पार्ट की अलग है, योक के फ्रंट पार्ट की अलग है, और योक के जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग लाइन अलग है। तो आप जो भी बॉडी पार्ट या फिर स्कर्ट पार्ट कटिंग करेंगे वो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इजीली कट कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कटिंग लाइंस भी बता देती हूँ ताकि आपको काटने में आसानी हो जाए। अगर आप पेपर पैटर्न बना रहे हैं या फैब्रिक कट कर रहे हैं तो वो आपको इजीली काट सके। अब ऐसा होता है कि जब भी हम कोई डिजाइनर गाउन बना रहे होते हैं तो हम 2 फैब्रिक का यूज करते हैं। जैसे आपके इनर जो बाहर मेन फैब्रिक होता है वो अलग होता है और अस्तर का फैब्रिक अलग होता है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो आप नेट यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे नेट है और नीचे शाटन या फिर जो भी फैब्रिक अदर फैब्रिक यूज किया है वो आपको अस्तर के तौर पे दिख रहा है, तो आप चाहें तो नेट में ही गैदर्स यूज कर सकते हैं। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको आप ए लाइन भी यूज कर सकते हैं और सर्कुलर हाफ सर्कुलर में बना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा घेर नहीं चाहिए तो ए लाइन में बना सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता कि आपको अगर आपने ऊपर गैदर्स डाले हैं तो नीचे भी आपको गैदर्स डालने हैं, या अगर आप ऊपर सर्कुलर कर रहे हैं तो नीचे भी आप, अगर आपने ऊपर फुल सर्कुलर किया है तो नीचे भी आपको फुल सर्कुलर करने की जरूरत नहीं है, हाफ सर्कुलर का भी यूज कर सकते हैं। और जो आपका बॉडी पार्ट है उसके अंदर आप अगर आप हाफ शोल्डर या फिर वन साइडेड शोल्डर बना रहे हैं या फिर आप विदाउट शोल्डर बना रहे हैं तो उनमें कप्स का यूज जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बॉडी जो हमारे अगर जब हम पहनते हैं तो उसकी जो लूजनेस रहती है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसके कारण क्या वो जब आप कप्स का यूज करेंगे तो वो फिट रहेगा और पहनने में भी आसानी रहेगी। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने डिजाइनर गाउन बताया है वो पसंद आएगा और आपको करने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। इस डिजाइनर गाउन के अकॉर्डिंग आप कई और भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, और मैं आगे भी आप लोगों को एक दो और डिजाइनर गाउन के बारे में बताऊंगी, उसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।